जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमईएस ड्राइवर भर्ती के बारे में। कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से व्हीकल आपको वहां पर मिलने वाले हैं। अब की बार जो ट्रायल होगा वो कितना आपका टाइट देखने को मिलेगा। काफी भाई आपको ये बोलते रहते हैं कि ट्रायल एकदम आसान होगा, और ये भाई आप लोग देख रहे हैं विष्णु भाई है। कल आपने लाइव में भी देखा होगा, इस भाई का 20 तारीख को ट्रायल था। आपके इस फेज 11 के अंदर 33023 पोस्ट कोड है, ऐसा ही कुछ है, 33 NR 33023 पोस्ट कोड है। उसके अंदर है वो इनका पेपर पास था और इनका ट्रेड टेस्ट था। तो कितने लड़के पास हुए थे और 21 तारीख को फिर कितने लड़के पास हुए, तो कंप्लीट जानकारी हम विष्णु भाई से भी देखने वाले हैं। कौन कौन से ऑप्टिकल मिले, कौन सी गाड़ी मिली थी और आपका जो ट्रायल होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक आप लोग सभी भाई जुड़ रहेंगे। अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ड्राइवर भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले विष्णु भाई का यहां पर वापस ट्रेड टेस्ट होने के बाद पधारने के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और इस भाई से यही अनुरोध करेंगे कि भाई का फाइनल सिलेक्शन आगे भी हो। ठीक है, कितनी पोस्ट थी आप तो सबसे पहले ये बताएं आपके। सभी भाइयों को नमस्ते और सर को थैंक यू बहुत बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत कराई इसलिए। अच्छा जी, इस पोस्ट पे 3 पोस्ट थी, NR 33023, एक UR की, अच्छा एक जी। SC की अच्छा। और एक ST की। अच्छा जी। इसमें 90 लड़के पास हुए थे पेपर के अंदर। डॉक्यूमेंट्स तो 36 लड़कों को बुलाया था। अच्छा जी। 36 में से 18 प्रेजेंट हुए थे। 8 अगस्त 2024 को हमारा DV हुआ था। अच्छा जी। उसमें 18 प्रेजेंट हुए थे। 2 लड़कों को DV में निकाल दिया था। अच्छा जी। पता नहीं क्या इशू था, मुझे पता नहीं उसके बारे में। बिल्कुल। लेकिन हम 16 लड़के बचे थे, जिनका ट्रेड टेस्ट के लिए 20 और 21 को 8 बच्चे आने थे 20 तारीख को, और 8 बच्चे आने थे 21 जनवरी को। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चे आने थे। तो आपका कितनी तारीख को था ट्रायल? मेरा 20 तारीख का 20 था। तारीख को था भाई का ट्रायल। अब सबसे पहले आप ये बताएं कि जब आप गए तो आपका रिपोर्टिंग टाइम कितना था एडमिट कार्ड में? मेरा रिपोर्टिंग टाइम तो 9 बजे का था। 10 बजे उन्होंने बोला कि 1 घंटे पहले पहुंच जाए सेंटर पे। मैं 9 बजे पहुंच गया था। अच्छा जी। मेरे से मंगवाई थी 2 पासपोर्ट साइज फोटो, अच्छा जी। एक ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, एक आधार कार्ड ओरिजिनल, कंपलसरी मूल प्रति लेके जानी थी। अच्छा जी। और इनकी एक एक फोटो कॉपी लेके जानी थी। बिल्कुल मैं लेके पहुंच गया। बिल्कुल। जाते हमारी 9 बजे एंट्री हो गई थी। अच्छा जी। एंट्री होते जाते DV ओरिजिनल, वो ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल देखा और आधार कार्ड देखा। गेट पे ही? गेट पे ही। अच्छा जी। गेट पे एंट्री होते ही हमारे को ऑफिस के अंदर ले गए, बिल्कुल। वर्कशॉप के अंदर। अच्छा जी। फिर हमारे वो फोटो को भी, दोनों आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो को भी ले ली उन्होंने। बिल्कुल। लेके उन्होंने अटेंडेंस के रजिस्टर पे साइन करा लिए, जो सीट आगे से आती है। अच्छा, SSC के कितने द्वारा। मतलब 8 लड़कों की सीट आई है, उनमें कितने प्रेजेंट हुए हैं? 8 उनके? लड़कों की अच्छा। सीट आई थी, उसमें से एक लड़का एब्सेंट रहा था 6 नंबर का। अच्छा जी। मैं 7वां नंबर का था। एक लड़का 6 नंबर का, जो ID नंबर 6 थे उसके, वो एब्सेंट रहा था। Absent, बिल्कुल। 7 लड़के प्रेजेंट हुए थे। अच्छा, उनमें से ट्रेड कितने पास किए? 7 में से 7 में से 2 लड़कों ने ट्रेड पास किए, 5 फेल हो गए। 5 लड़के फेल हुए। वो वाइवा में फेल हुए या ऑप्टिकल में फेल हुए? ऑप्टिकल, पहला मेजरमेंट ऑप्टिकल L था, उसी में फेल हो गए। एल ऑप्टिकल में ही फेल हो गए। फिर एल ऑप्टिकल में आप 2 बाईपास हुए थे। अच्छा सर, एल ऑप्टिकल का नियम ये था, अच्छा जी। गाड़ी में ब्रेक टच नहीं होने चाहिए। अच्छा जी। गाड़ी एक बार पहले रिवर्स ही लानी थी L में। अच्छा जी। रिवर्स स्टार्ट हो गई तो गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए और आगे भी नहीं जानी चाहिए। वापस आगे भी नहीं जान सके, आप आगे पीछे कर सकते हो, ये आगे, सिस्टम नहीं हाँ, था। ये नहीं था। अच्छा जी। एक बार गाड़ी आप खड़े होके जो देखना है, शीशा पीसा जो कुछ खड़े खड़े में कर लो। अच्छा। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में ब्रेक टच नहीं होंगे, ना मिरर सेट कर सकते ना फिर? मिरर सेट कर अच्छा सकते। जी। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा। स्पष्ट बोल रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी, फेल था। अच्छा अच्छा। मतलब एक बार गाड़ी स्टार्ट आपने कर ली, रिवर्स गियर लगा लिया, तो पूरा ऑप्टिकल बनाने के बाद ही आप गाड़ी को रोक सकते हैं, पहले नहीं रोक सकते। आगे पीछे भी नहीं कर सकते हैं, ना बीच में रोक के मिरर सेट कर सकते हैं। पहले ही आपको मिरर सेट करना है और फिर गाड़ी को चलाना है। ठीक है। सीट बेल्ट वगैरह वो सब लगाना वहां पर जरूरी था? सीट बेल्ट कई लड़के लगा रहे थे, कई नहीं लगा रहे थे। अच्छा। देखो, मैंने सीट बेल्ट लगाया था। अच्छा। बिल्कुल। और L में जब मैं लेफ्ट टर्न ले रहा था, अच्छा जी, तब मैंने इंडिकेटर भी दिया था। अच्छा, पूरा नियम फॉलो पूरा किया? नियम follow। जैसा आपने यहाँ पर सिखाया गया वैसे के वैसे जैसा नियम मेरे को follow किया? सिखाया गया था वैसा के वैसे मैंने फॉलो किया। अच्छा जी। किसी ने किया या किसी ने नहीं किया, वो तो मैंने वो नहीं लड़के नोट तो किया। आगे तक पहुंचे पहुंचे नहीं, वो तो नहीं। पहले ही फेल हो गए हाँ। एल पार्किंग के अंदर। अब मेरे को ये बताएं, अब 2 लड़के पास हुए थे यहाँ से जी। ऑप्टिकल के अंदर, हाँ। तो दोनों का फिर आगे आपका लॉन्ग ड्राइव हुआ था? अब दोनों का हमारा L बनने के बाद में उन लड़कों 5 लड़कों को तो भेज दिया था तुरंत। अच्छा। बाहर ग्राउंड से बाहर कर दिया था।
हमें रोक लिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। हमें जो एसएससी का फॉर्म मिलता है वो भरवाया गया अच्छा जी। और फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए बोला कि आप गाड़ी लॉन्ग ड्राइव चला लोगे। अच्छा जी। तो मेरे से पहले वो लड़का था 5 नंबर का, उसका अजय गुप्ता नाम है। अच्छा जी। उसने बोला लॉन्ग ड्राइव चलाई है, चला लूँगा। बिल्कुल उसको बोला कौन सी गाड़ी चलाते हो, उसने बोला मैं वैगनार गाड़ी चलाते हूँ। बिल्कुल जी। तो सर ये वहाँ पे इनके पास डिपार्टमेंट से 2 गाड़ी आई हुई थी, इनोवा अच्छा जी। और एक बोलेरो। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला हम आपको इनोवा नहीं देंगे, बोलेरो दे रहे हैं, बिल्कुल। कोई दिक्कत है? आरटीओ पूछ रहा था कोई दिक्कत है? अच्छा। उसने बोला नहीं दिक्कत है। अच्छा जी। तो ठीक है लॉन्ग ड्राइव चलो। बिल्कुल। बैठो। उसमें एक आरटीओ बैठा था आगे अच्छा जी। और एक एयरपोर्ट अथॉरिटी का हेड बैठा था अच्छा जी। और एक जो हमारा यूजर डिपार्टमेंट था, जो डेंगू मलेरिया विभाग का जो आए थे अधिकारी, अच्छा वो अच्छा। बैठा था। अच्छा जी। 3 वो था, एक मैं था, 4 और एक वो ड्राइवर लड़का चलाने वाला था, 5। अच्छा 5 लड़के थे। 5 बैठ गए। अच्छा ओके। उसका पहला नंबर था, इसको इसलिए पहले उसको ग्राउंड में गाड़ी दे दी और चलो ग्राउंड से बाहर निकालो और ऑन रोड चलो। अच्छा जी। जैसे ही अथॉरिटी के बाहर निकले गेट से बाहर, अच्छा जैसे ही गाड़ी बाहर ग्राउंड के बाहर चलती है अच्छा। तो ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होता है वहाँ पे, अच्छा तो आराम से गाड़ी चल रही थी। अच्छा। फिर हमें वहाँ से जैसे ही अथॉरिटी का एरिया ख़त्म हो गया, उससे आगे फ्लाईओवर था, अच्छा अच्छा। फ्लाईओवर के नीचे से गाड़ी निकाली। अच्छा। फिर एक बत्ती आई, अच्छा। बत्ती पे गाड़ी रुकी। अच्छा जी। फिर बत्ती ग्रीन होने के बाद में गाड़ी रवाना हुई। अच्छा जी। फिर रवाना होते हुए उन्होंने बोला कि एक गोल चक्कर है, अच्छा जी। उसके आपको राउंड देके अच्छा जी। और अपन फिर फ्लाईओवर के ऊपर जाना है। अब तो अच्छा। नीचे से आए हैं, फिर वो आपको ऊपर से जाना है। अच्छा जी। फिर हमने वो उस गोल चक्कर के उन्होंने बोला कि आपको राइट टर्न लेना है। अच्छा जी। मैंने इंडिकेटर देके बिल्कुल। राइट टर्न लिया अच्छा। और उन्होंने बताया उस दिशा में मैंने गाड़ी चलाई और फ्लाईओवर के ऊपर ले गया। अच्छा जी। अब वो पहला लड़का चला रहा था, अच्छा। वो दूसरे गियर में ही गाड़ी चला रहा था। अच्छा जी। तो उसको आरटीओ साहब ने बोला कि बच्चे आपको ये दूसरे गियर में गाड़ी नहीं चलानी है, गियर चेंज करो, मतलब गियर 3 चेंज नंबर करो। तक आगे गियर डालो। खुली रोड है, कम से अच्छा। कम गियर बढ़ाओ, गाड़ी अच्छा। चलाई है ना आपने। अच्छा जी। बोला सर टेस्ट है। अच्छा जी। तो टेस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, अब आपका टेस्ट नहीं है, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, अच्छा। आपको गाड़ी अब तेज ले जानी है। अच्छा जी। जितनी लिमिटेशन में आप चलते हो उतनी में चलाओ, आप बिल्कुल। घर की समझ के चलाओ, अब चलाओ गाड़ी। बिल्कुल हम आपका यहाँ टेस्ट नहीं ले रहे, अब आपको हम लॉन्ग ड्राइव में गाड़ी चला के देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी उसने दूसरे गियर से गाड़ी तीसरे अप में नहीं की। अच्छा जी। उसको 4 बार बोला। अच्छा जी। बोला भैया मैं आपको अजय बार बार बोल रहा हूँ, मुझे बार बार बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए, आप जिस जैसे घर गाड़ी चलाते हो वैसे गाड़ी चलाओ। अच्छा जी। तो फिर उसने फिर भी नहीं चलाई गाड़ी। नहीं चले, 2 नंबर में 2 गाड़ी नंबर चलाई, में अच्छा। लगाई और उसको फ्लाईओवर से नीचे बोला तू पीछे बैठ। अच्छा। अब मेरी बारी थी। अच्छा अच्छा। अब मेरे को बोला कि आप स्टार्ट करो। अच्छा। मैं गाड़ी को वापस मेरा सीट बेल्ट लगाया, अच्छा। हैंड ब्रेक डाउन किए अच्छा जी। और जो मेरे आरटीओ साहब बैठे थे बगल में उन्होंने भी सीट बेल्ट लगा रखी थी। अच्छा जी। फिर हम गाड़ी ऑन रोड चलते हैं। अच्छा। फिर मैंने वो बताया आपको, बत्ती से गोल चक्कर लिया, गोल चक्कर से फिर फ्लाईओवर के ऊपर लिया, अच्छा। फ्लाईओवर के ऊपर से लेके फ्लाईओवर के नीचे बगल में ले जाके मेरे से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर गाड़ी चलवाई होगी। अच्छा जी। फिर मेरे को बोला कि आप उतर जाओ, आप वेरी गुड हो। अच्छा जी। मैंने 4 तक गियर डाले थे, 50 की स्पीड में गाड़ी चलाई थी। अच्छा जी। बोला ठीक हो, मेरे को कोई मैंने बोलने का चांस नहीं दिया उनको। अच्छा अच्छा। फिर उस लड़के को वापस बैठाया कि तू बैठ वापस। अच्छा जी। अब फिर बोला कि अब चला, जैसे इस लड़के ने चलाई है वहां तक गाड़ी उस स्पीड में उस गियर तक चला। अच्छा जी। फिर भी उसने दूसरा ही चलाया, लेकिन लास्ट में जाते जाते उसने तीसरा डाल दिया था। अच्छा अच्छा, तो पास कर दिया, फिर फेल नहीं किया। फिर उसको अब पास फेल का वहां तक, अभी तक वहां तक लॉन्ग ड्राइव तक कुछ पता नहीं था कि पास फेल हम हैं। अच्छा जी। चलो उसका वो स्टेज भी उन्होंने लगभग वो पास कर दिया, वो हमें पॉइंट मिले थे, पॉइंट दिए थे उन्होंने। अच्छा जी। तो हम अथॉरिटी के अंदर ले गए गाड़ी। बिल्कुल। अथॉरिटी में ले आते ही बोला, मेरे को बोला कि आप वर्कशॉप के अंदर चले जाओ, बिल्कुल। और उस लड़के को करने पास में खड़ा कर लिया, क्योंकि उसकी पहले स्टेप उसकी होनी थी, क्योंकि उसका 500 नंबर था। बिल्कुल बिल्कुल। उसको बोला आप टायर चेंज करो। अब मैं जब तक वो जैक निकाला टायर चेंज करने वाला था, जब तक मैं वहीं खड़ा था। अच्छा जी। फिर मेरे को बोला कि आप अंदर जाओ। अच्छा जी। तो मैं अंदर चला गया, उस गेट में से, खिड़की में से मैं देख रहा था उसको। अच्छा जी। वो जो अपने ये यू नट के पास में जो क्या आते हैं वो रोड सी अच्छा अच्छा, ये आपके पत्ते पत्ते, उसने बोलेरो में पत्ते के ऊपर ही जैक लगा जैक दिया, लगा दिया। पूरा जैक उठा दिया, लेकिन वो गाड़ी उठ नहीं पाई। अच्छा अच्छा। उसको बोला आपने टायर चेंज नहीं किया है, आप रुक जाओ। उसको फिर अंदर भेज दिया और मेरे को बुलाया। अच्छा जी। फिर मेरे को बुलाते ही बोला आप इसका टायर चेंज करना है, करो। अच्छा जी। फिर मैंने मेरी प्रोसेस से पीछे से उसको यू नट के नीचे वो लगाया, अच्छा जी। गाड़ी तुरंत उठा दी। बोल्ट पहले थोड़ा सा जैक लगा के हाँ। बोल्ट फ्री किया, 2 बोल्ट फ्री करते ही बोला बोल्ट छोड़ दो, आप ये नट छोड़ दो
और आप गाड़ी उठाओ। अच्छा जी। मेरे गाड़ी जैक से उठाई, गाड़ी इतना गैप बन गया, टायर बोला ओके है, टायर राउंड ले रहा है, ठीक है। अच्छा जी। अब वापस इसको डाउन कर दो, जो आपने नट ढीले किए हैं वो टाइट कर दो। अच्छा जी। जैक उतरवा दिया। अच्छा जी। बोला आप अंदर जाओ। अच्छा जी। फिर उस लड़के को बुलाया, बिल्कुल। फिर बुला के उस बोनट खुलवाया, बोला अंदर से बोनट जहाँ से खुलता है इसके बोलेरो का बोनट खोल। अच्छा जी। फिर उससे पूछा कि तू बोलेरो को खोलेगा या इनोवा का खोलेगा। अच्छा जी। उसने बोला मैं इनोवा का खोलूंगा। बिल्कुल। उसको बोला जहाँ से खुलता है खोलो, अपने आप खोलो, अपने आप लगाओ। बिल्कुल। वही 3 अधिकारी वहाँ खड़े थे। अच्छा जी। उन्होंने इनोवा का खोला। खोलते उन्होंने बोला, फिर वो अधिकारी पूछे अब हम आपसे पूछते हैं। अब उससे क्वेश्चन पूछे होंगे, मैं दूर था। अच्छा, मुझे अच्छा। पता नहीं। अच्छा जी। वो कर आगे चला गया, उसको भेजा, फिर मैं आया। ठीक है जी। आपको क्या पूछा वहाँ पर? मेरे को पूछा आप बोलेरो का खोलोगे या इनोवा का? अच्छा। मैंने बोला किसी का भी खुला लो सर, दोनों चलाई हुई है मेरी। अच्छा जी। तो ठीक है आपको बोलेरो देते हैं। हाँ। मुझे बोलेरो दिया। अच्छा। मैंने बोलेरो खोली। अच्छा। मैंने उनको पहले रैंडमली बताई थी कि मैं बोलेरो ही चलाता हूँ। अच्छा। उन्होंने मुझे पूछा था आप कोई गाड़ी चलाते हो प्रॉपर? मैं बोलेरो चलाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोला ठीक है। फिर मेरे को पूछा कि बोलेरो डीजल में आती है पेट्रोल में? अच्छा। मैंने कहा डीजल में आती है। बिल्कुल। फिर मुझे पूछा कि बोलेरो में तेल कितना डलता है? अच्छा जी। लगभग तेल कितना, आपने तेल डलवाया होगा? मुझे पूछा। अच्छा। वो डलवाया सर। अच्छा। तो मैंने बोला 50 से 60 लीटर के आसपास डलता है। अच्छा। बिल्कुल। तो उन्होंने लगा ठीक है। ऑयल कितना डलता है? आपने सर्विस भी कराई होगी। अच्छा। मैंने कहा सर्विस कराई सर। मैंने कहा ऑयल भी 6 से 7 लीटर डलता है। और सर्विस में क्या क्या चेंज होता है? अच्छा। अच्छा। बोनट खुलवा लिया, मुझे बोले सर्विस में क्या क्या होता है? मुझे सर्विस में सर क्लिच ऑयल, ब्रेक ऑयल और गाड़ी के ऑयल चेंज होते हैं, और जो ऑयल वो फिल्टर होता है ना वो भी चेंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जो उसकी गाड़ी की जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से ठीक करवाते हैं, बाकी ये तो कंपलसरी होते हैं। अच्छा। अच्छा। बोला ठीक है। फिर पूछा मुझे इसमें अल्टरनेटर कहाँ है? अच्छा। 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 हाथ लगा के बताओ। मैंने हाथ लगा के बताया अल्टरनेटर वहाँ है। बिल्कुल। इसमें बेल्ट कहाँ है? जो वी बेल्ट आता है जो अल्टरनेट करंट, वो कहाँ है? मैंने वो बता दिया वो कहाँ है। फिर मुझे पूछा उन्होंने पूछा कि क्लिच ऑयल वो होता है ना जो क्लिच ऑयल वाली वो डिब्बी। हाँ। बोले ये क्या है? अच्छा। मैंने कहा सर ये क्लिच ऑयल का बॉक्स है। अच्छा। इसमें कौन सा तेल डलता है? इसमें कौन सा ऑयल डलता है? अच्छा। मैंने कहा सर .3 डलता है इसमें। बिल्कुल। फिर पूछा कि बैटरी पे आ गए। बोलो बैटरी पे आते हो, आपने बैटरी उटरी के बारे में भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा सर देखा है। आप इसमें ये बताओ कि इसमें पहला तार पॉजिटिव और नेगेटिव तार कौन से हैं? अच्छा। अच्छा। मैंने कहा सर ब्लैक नेगेटिव है, रेड पॉजिटिव है। अच्छा जी। हटेगा कौन सा पहले? अच्छा। जब अपन गाड़ी हटाएंगे कोई बात देखनी है। हाँ। तो मैंने कहा सर पहले नेगेटिव हटाएंगे। अच्छा जी। और फिर पॉजिटिव हटाएंगे। बिल्कुल। बोला क्यों? अच्छा जी। मैं सर बॉडी का जो नेगेटिव तार अपन पॉजिटिव पहले हटा देते हैं। अच्छा जी। तो अर्थिंग तो पहले से गाड़ी ने पॉजिटिव से नेगेटिव से बना रखी है। अच्छा जी। और वो कहीं टच होते ही गाड़ी पूरी ब्लास्ट, वो मतलब जो इसका स्पार्क होने के चांस रहते हैं। अच्छा जी। वो होने के चांस रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बोला ठीक है। फिर ठीक है आप अंदर जाओ। अच्छा। अब मेरे को भी अंदर भेज दिया, उस लड़के को अंदर भेज दिया। अब जो हमारा बोनट का काम था वो हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब वाइवा हो गया, गाड़ी हो गई, सब काम कंप्लीट हो गए। फिर क्या हुआ? आप बाहर वेट करो। अच्छा। फिर वो अंदर अधिकारी तीनों जो चले गए। अच्छा। हम बाहर खड़े रहे। अच्छा जी। फिर बाद में थोड़ी देर बाद में बाहर आते हैं वो। अच्छा। बोलते हैं ठीक है आप बच्चों जाओ। अच्छा जी। आप फिर हम जैसे बाहर निकले, जो हमारे डिपार्टमेंट से एक सरदार जी आए हुए थे। अच्छा जी। मैंने उनसे पूछा सर हमारा हो गया क्या? अच्छा आपका हो गया, आपको 18 मिले हैं, आपको 15 पॉइंट मिले हैं। अच्छा जी। आपको तो 18 पॉइंट मिले, तेरे उस भाई को 15 पॉइंट मिले। अच्छा जी। मैंने कहा सर हमें कुछ लिख के नहीं दिया, कुछ पास हो। अच्छा। पास हो कंफर्म हो तभी आपका इतनी देर तक रोका है। अच्छा। आप हर स्टेप पास कर चुके हो, आपको पॉइंट मिल रहे हैं बस। अच्छा जी। आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहिए। अच्छा जी। फिर नेक्स्ट दिन और ट्रायल हुआ था। नेक्स्ट दिन हेमराज मीणे का होना था, जो मेरे साथ डीवी में था वो। अच्छा अच्छा। तो हमने नंबर ले लिए थे उसका। 21 तारीख को होना था। अच्छा जी। तो अलवर राजगढ़ गए, तो उससे मैंने नंबर ले रखे थे। अच्छा तो मैंने बात किया, उसने मेरे को पूरी ये पूछता भी रहा वो मुझे। अच्छा जी। और कैसे ऐसे एंट्री होने उसकी हो गई। अच्छा। अब उसने मेरे को बता दिया भैया 7 जने प्रेजेंट हुए हैं यहाँ पे। अच्छा 7, फिर 8 में से 7 प्रेजेंट हुए। 8 में से 7 प्रेजेंट हुए। उनमें से पास कितने हुए? फिर उनमें से 2 ही पास। 7 में से फिर 2 लड़के फेल किस ऑप्टिकल में हुए? एल पहला उसी एल पार्किंग के अंदर फिर से 5 लड़के और फेल हो गए, केवल 2 लड़के पास हुए। 2 लड़के पास हुए। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। तो अब 2 लड़के पास हुए, फिर मैंने बोला कि अब अपन 4 लड़के हो गए। अच्छा। 2 एसटी के पहले दिन हो गए थे। अच्छा। एक एसटी का 21 तारीख को 21 तारीख को हो गया। और एससी का एक हुआ था 21 तारीख को। 21 तारीख को। यूआर का हुआ नहीं। तो एससी की तो एक ही पोस्ट थी। एक पोस्ट थी। और एक लड़का पास है, उसका तो फाइनल हो गया। एक जनरल का लड़का आया था और वो फेल हो गया, तो वो पोस्ट खाली है। वो पोस्ट खाली है। अब आप 3 लड़के हैं, 3 में से कोई मतलब जनरल की एज का है तो वो तो वहाँ चला जाएगा। और बाकी 2 में से 1 लगेगा। जिसके अच्छे नंबर है उसका सिलेक्शन हो जाएगा।
ये बात है। बाकी ऐसी बात है कि 16 लड़के बुलाए गए थे, 16 लड़के थे ये 2 दिन के अंदर, उनमें से 4 लड़के पास हुए। मतलब आप परसेंटेज तो देख सकते हैं कि ट्रेड टेस्ट में कितना पास हो रहे हैं। लगभग 25% कैंडिडेट पास हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ रेशियो है, वो आपको MES जो 32,623 पोस्ट कोड वाली वैकेंसी है उसके अंदर देखने को मिलेगा। सही है कि नहीं है? यही है। मुझे लड़कों ने हमारे वो लड़कों ने DV कराने गए थे तो हमने ग्रुप बना लिया था। अच्छा जी। उस ग्रुप में बात होती थी कि भाई एल, लगभग पता था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी में एल होता है। एल होता है, ठीक है जी। उन्होंने सोचा कि एल इजी है, लेकिन मैंने इजी नहीं माना। मैंने सर ने बोला कि इजी नहीं है भाई साहब, आप तैयारी करो। मैं कंटिन्यू 2 दिसंबर से यहाँ हूँ। अच्छा जी। और लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर। उन्होंने बोला एल इजी नहीं है, एल इजी होता तो वो लड़के और भी पास होते। आप खुद सोचो, 4 लड़के पास हुए हैं 14 में से। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि बाकी लड़के फेल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं तो वो भी सीख के तो गए हैं, तभी तो प्रेजेंट हुए हैं वो। तभी प्रेजेंट हुए हैं। तो वहां पर सीखने में और आप यहाँ पर पास हुए हैं माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में सीखने में, आपको यहाँ पर कैसी तैयारी करवाई गई थी वो बताएं एक बार आप सही भाइयों को। मेरी ऐसी तैयारी करवाई गई थी भाई साहब, आप क्या मानोगे, सच में मेरे को गाड़ी बिल्कुल नहीं आती थी पहले। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा एजेड हूँ तो गाड़ी कभी चलाया होगा। अच्छा। भाई साहब आज तक मैंने कहीं गाड़ी नहीं चलाई, पहली बार यहाँ आके गाड़ी चलाई है। अच्छा। सर से मैंने यही पूछा था मैं गाड़ी सीख जाऊंगा क्या, इन्होंने बोला तू 10 दिन में गाड़ी सीख जाएगा। चारों गाड़ी करवाई गई? चारों गाड़ी मेरे से जो यहाँ बताई जाती है रोज। अच्छा। बोलेरो भी 2 प्रकार की, सादा और पावर दोनों है। अच्छा बिल्कुल। स्कॉर्पियो भी है। अच्छा जी। ये लाइट गाड़ी में टाटा भी है। अच्छा जी। एस मॉडल भी है, बस भी है। ये सारे अलग अलग ऑप्टिकल, अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से हैं और अलग अलग गाड़ी का अलग अलग ऑप्टिकल है। अच्छा। ये भी नहीं कि एक ऑप्टिकल में 2 गाड़ियां चल रही है। अच्छा जी। इतने टाइट से टाइट ऑप्टिकल बनाए गए हैं यहाँ पे। अच्छा जी। कि मेरी यहाँ प्रैक्टिस है वो वहाँ काम आई है। अच्छा, बिल्कुल पास हो गए। यहाँ पर आपको रैंप वगैरह सब करवाए गए? रैंप भी करवाए गए, छोटी गाड़ी का रैंप है, बड़ी गाड़ी का रैंप है। अच्छा। इतना बढ़िया तैयारी कराई गई कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे आगे आने वाली 2 ट्रेड का वो टेस्ट है। अच्छा जी। जो MES का है 32,623 और एक NR 27,223। अच्छा जी, उसका है। तो अब एक बार आप लोग ये बताएं कि जो भी भाई MES के, उन्हें आप क्या कहना चाहें कि आपको तैयारी कहाँ करनी चाहिए, कौन सी ड्राइविंग स्कूल के बारे में आप लोग बताना चाहेंगे? मुझे पता है, जहाँ तक सारे वीडियो मेरे माइंड स्कूल के सब देखते होंगे। अच्छा भाई साहब, मेरे भरोसे पे आना। अच्छा। यहाँ आप ये मत सोचना कि एल हो या कोई भी ऑप्टिकल हो, ऑप्टिकल ही होता है। आप चाहे डेली गाड़ी चलाते हो, उससे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे पास। आपको ड्राइविंग स्कूल लेनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से यहाँ के ऑप्टिकल के हिसाब से आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए। माइंड ड्राइविंग स्कूल इज बेस्ट स्कूल है। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि इससे टाइट ऑप्टिकल आपको और कहीं ट्रेड में मिलेंगे। तो वहाँ आप लोग वहाँ पर गए थे तो वहाँ कुछ ऑप्टिकल और भी बने हुए थे क्या? 2 ऑप्टिकल और बने थे, एल के अलावा 2 ऑप्टिकल और बने हुए थे। वो कौन कौन से थे? एच बना हुआ था और 8 बना हुआ था। एक 8 ऑप्टिकल भी था, एक एच ऑप्टिकल भी था और एक एल पार्किंग थी। उन 3 में से इनका टेस्ट होना था। जो अंदर से आएगा कि आपको इस ऑप्टिकल में टेस्ट होगा तो उसी में टेस्ट होगा। वहाँ पर 8 भी आ सकता है, वहाँ पर एच भी आ सकता है, कोई भी ऑप्टिकल करवा सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि आगे से यूजर डिपार्टमेंट बोलता है कि इनको इस प्रकार का ट्रेड करवाना है। अच्छा। तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करके जानी है, सभी ऑप्टिकल में तैयारी करके जानी है, चाहे वो 8 हो, चाहे वो एच हो, चाहे वो जिगजैग हो, चाहे वो आपका एल पार्किंग हो। चारों व्हीकल से आपको ट्रेड की तैयारी करके जानी है। क्योंकि इस बाइक का जो ट्रेड हुआ था वो तो केवल लाइट लाइसेंस से फॉर्म अप्लाई था। लाइट लाइसेंस की भर्ती, ठीक है ना। आपका जो अब की बार फॉर्म अप्लाई हुआ है 32,623 के अंदर, इसके अंदर HMV हेवी लाइसेंस दोनों गाड़ी मिलेगी आपको। तो दोनों गाड़ी मिलेगी, तो दोनों से सभी ऑप्टिकल क्लियर होने चाहिए। ठीक है। और दोनों गाड़ियों से लॉन्ग ड्राइव वगैरह भी एकदम अच्छे से आने चाहिए। ठीक है। और जो भी आपके संकेत वगैरह होते हैं उनका पूरा नॉलेज होना चाहिए। गाड़ी से मोटी मोटी जो जानकारी होती है, जो बोनट खोलने के बाद, चाहे वो ऑयल से संबंधित हो, चाहे वो अल्टरनेटर से संबंधित हो, चाहे वो वी बेल्ट से संबंधित हो, चाहे वो रेडिएटर से संबंधित हो, चाहे वो बैटरी से संबंधित हो, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो, ऊपर आपको दिखने वाली इलेक्ट्रिक कोई भी जानकारी हो, उसका आपको पता होना चाहिए, ताकि उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके साथ ना हो। टायर खोलने से संबंधित हो, टायर लगाने से वापस संबंधित हो, जैक कहाँ लगाया जाता है, नॉर्मल जानकारी आपको पूरी आनी चाहिए। यही बात है ना। और ये जानकारी आप लोग अगर माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल के साथ जुड़कर तैयारी करेंगे तो पूरी क्लास वगैरह, प्रॉपर गाड़ियां, प्रॉपर ऑप्टिकल आपको यहाँ पर मिलेंगे। हमारे पास नोट्स बनाए हुए हैं। अच्छा, जो हमारी डेली क्लास होती है, बोनट खोल के एक एक चीज बताई जाती है। ये है। अच्छा जी। इसमें ये डलता है, इसमें कितना डलता है, क्या कमी है, फॉल्ट सारी बताई जाती है प्रॉपर तरीके से। फॉल्ट बताने के बाद फॉल्ट सुधारी भी जाती है। ये सारा करवाया जाता है। टायर से लेके गाड़ी के जो पार्ट्स है वो सारे पढ़ाए जाते हैं और मेजरमेंट के हिसाब से पहले बोर्ड पे ऑप्टिकल पे समझाते हैं। अच्छा जी। आपको इस पॉइंट से गाड़ी काटनी है,
पहले पूरा बोर्ड पे समझा के फिर गाड़ी करवाते फिर हैं। हमें गाड़ी करवाते हैं। टेस्ट वगैरह भी टाइम टू टाइम होता टाइम होगा, टू टाइम डेली टेस्ट टेस्ट होता है, तो किसी प्रकार यार कोई वो दिक्कत नहीं एक होगी। महीने में मैंने टाइट से टाइट ट्रायल करके आ गया आपके अच्छा। सामने। 14 में से में 4 लड़के हम पास हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप रिजल्ट तो मान सकते हो कि आप खुद समझदार हो। आप साधारण तरीके से इस बात को मत लेना कि आप कहीं सीख के या फिर अपने नॉर्मल तरीके से कहीं बिल्कुल, गाड़ी बिल्कुल। चला के कि आप ड्राइवर पास कर लोगे। आपको ऑप्टिकलों में गाड़ी जरूर चलानी पड़ेगी, वो भी प्रॉपर ऑप्टिकल होने चाहिए, Proper प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। ऐसा नहीं कि आप लोग खुले ऑप्टिकल्स में तैयारी कर रहे हैं तो हो जाएगा, प्रॉपर एकदम टाइट ऑप्टिकल में तैयारी करके जाना होगा भाई। पिछली बार जैसे ट्रायल अब की बार नहीं होते, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लड़के सभी ड्राइवर हैं, अब अभी आपके सामने देख लो 1070 पोस्ट पर करीबन 4400 के समथिंग लड़के हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सभी भाई ड्राइवर हैं, तो एक बेस्ट ट्रायल होगा, तभी लड़के फेल होंगे, तभी उनको कट ऑफ कम रखने का मौका मिलेगा, नहीं तो सभी लड़के पास हो जाएंगे। हाँ, सभी ठीक पास हो है। जाएंगे। अब अभी इनके सामने देख लो आप लोग कि 16 लड़के थे, उनमें से 14 लड़के प्रेजेंट है, उनमें से 4 ही लड़के पास हुए हैं, 10 तो 10 लड़के फेल हुए हैं। तो कितना अच्छा ट्रायल लिया गया है। ठीक है, तो आप भी भाई है वो बढ़िया अगर तैयारी करना चाहते हैं तो माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर जितना बताया जाता है वो आपको मिलेगा। यूट्यूब पर जो दिखाया गया है वो 100% मिलेगा। आप आते हैं तो ग्राउंड विजिट करो, यहाँ पर लड़कों से मिलो, वहाँ यहाँ की हॉस्टल वगैरह देखो, व्हीकल देखो, फिर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। सही बात है भैया। यहाँ पे देखो अच्छा रहने का सिस्टम है, गर्म पानी मिलता है नहाने के लिए, गद्दे मिलते हैं सोने के लिए, बड़ा हॉल, अच्छा माहौल है यहाँ पे। अच्छा जी। शांत माहौल है, बड़े बड़े ग्राउंड है जो अलग अलग। एक बात बताओ, बस का ट्रक का ऐसे एक एक ऑप्टिकल रहे तो छोटी। अब एक बात बताओ, सब जगह अलग अलग है। बिल्कुल। आप बस का एच अलग है, बस का 8 अलग है, बस की एल पार्किंग अलग है, ट्रक का अलग, सारा अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से, वो भी टाइट से टाइट की लड़के को आगे परेशानी ना आए। अच्छा। एक बार बताओ, मैं यहाँ से बिल्कुल इजी तरीके से करके जाता तो मैं वहाँ उस तरीके से गाड़ी नहीं लगा ट्रायल पाता। क्लियर नहीं कर पाते, अच्छे से आपका ट्रायल करवाया तभी आपका क्लियर हुआ है। तभी क्लियर हुआ ठीक है। है, तो इतनी मेहनत करवाते हैं सर यहाँ पे कि आपको खुद लगेगा कि यार अपन अच्छी जगह पहुँच गए हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी आपको विष्णु भाई ने बताई है कि 33023 पोस्ट कोड है NR, जिसके अंदर 16 लड़के पास थे ट्रायल के लिए और बुलाया गया, तो उनमें 14 प्रेजेंट हुए, 4 ही लड़के पास है, 10 फेल हो गए। तो आपका ट्रेड है वो अच्छा लेवल का होता है, तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाना। डीवी है वो आपका लगभग फरवरी मंथ में होने वाला। ट्रेड टेस्ट के लिए आप समय ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, तो अभी से आप लोग 15-20 दिन के लिए तैयारी कर सकते हैं, जहाँ से आपको है जो सपना आपका है वो आपका साकार हो सकता है। जिस भाई के अच्छे नंबर है उस भाई का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं ये मानता हूँ जिस भाई के 60+ नंबर है उन सभी भाइयों का लगभग का सिलेक्शन हो जाएगा। जिस तरीके से ये ट्रेड हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग 60+ वालों का सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल वो माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में आकर एक बढ़िया तैयारी करेंगे। सभी भाइयों का इस वीडियो के अंदर जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सभी को राम राम। ठीक है दोस्तों, राम।